पार्ट 2 वीडियो स्टार्ट। खबर चर्चा में आ गई है, संदेश खाली में जो हो रहा है वो नहीं देखना चाह रहे कि भाई मत दिखाओ हमें रोज रोज की टीयर गैस मारे है मारा, ठीक है निकालो लोग, मैं आगे दिखाऊंगा आपको लोगों के रिएक्शन क्या है। वो तो कह रहे हैं इनको भगाओ पीट के, ये लोगों के बयान है। एक और फैक्टर है मजेदार, गिल्ट ट्रिप, वही जो मैंने प्रारंभ की वीडियो जिस बात से अन्नदाता, ये लॉजिक कहां से आ रहा है भाई? तमाम तरीके की ऐसे चीजें लिखी जा रही हैं कि पिछली बार तो ये हुआ था कि अन्नदाता, आपने भी स्टिकर देखे होंगे, दिल्ली एनसीआर वालों ने तो खासकर वो फॉर्च्यूनर के पीछे लिखा हुआ नो फार्मर नो फूड। तो भाई ये फॉर्च्यूनर बेच के उसको दे आप बीज के पैसे। उन्हीं से कहना चाहता हूं मैं, वो जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में मस्त अपने पीछे लिख रखा, तुमने स्टिकर लगवा लिया, तुमने तो 50 रुपए का ये लगवा के कौन सा क्रांति करेगा? इसको बेच, इसका एक टायर बेच देगा ना तो उसका साल भर का बीज का जुगाड़ हो जाएगा। वो तू नहीं दे रहा, वो मोदी दे रहा है 2000 रुपया जो डाल रहा है, चलो फिर कोई बात नहीं है, तो बेकार सब वो चीजें हैं, राजनीति है, कहां पढ़ना है इसमें, स्टिकर लगा लो। इस बार एक नया आया है, ये सब पोस्ट चल रहे थे, देखो ये फोटो लगा दिया कि अगली बार जब तुम ऐसा भोजन करो तो इसको याद करना। भैया ठीक है ना, इस तरीके के लॉजिक पे आदमी नहीं रिएक्ट करना चाहता कि यार वही है, कुछ बोलूंगा तो बवाल हो जाएगा, वही जो चलता है ना कि भाई अकेला बोलूंगा तो बवाल हो जाएगा, लेकिन जो तार्किक है वो बोलना तो पड़ेगा। ये किस तरह का लॉजिक है भाई? मतलब कह तो ऐसे रहे हो कि जैसे आप मुफ्त में दे देते हो आपका गेहूं बाजरा चावल जो भी है, आप मुफ्त में तो बांट नहीं रहे, धंधा है ना, आप भी 4 पैसा कमाने के लिए करते हो ना, वो पैसा आपके काम आता है। तो वही है, इस तर्क के हिसाब से चले तो मैं भी ये बोलूंगा फिर कि भाई अगली बार जब अपने पुत्र पुत्री की स्कूल की फीस कॉलेज की फीस भरने जाओगे तो मुझे याद करना हर बार। क्यों? क्योंकि वो पैसा मेरा है जो मैंने तुम्हें दिया है, तुम जो बेचने आए थे उसका मैंने तुम्हें पैसा दिया, तो जब भी वो पैसा यूज करो मुझे याद करना, जैसे मैं जब भी भोजन करूं तुम्हें याद करूं। तो ये लॉजिक तो फिर कोई भी दे सकता है। तो ये गिल्ट ट्रिप भी एक बहुत बड़ा कारण रहता है, चीजें मतलब हमको पता नहीं चलता, सबकॉन्शियस लेवल पे हिट करती हैं सबको कि यार ये मत करो, वरना फिर है सम्मान हमारा वही देश है, जय जवान जय किसान ही कहता है। लेकिन अगर इस तरीके की चीजें होंगी और आप स्वयं ये गिल्ट ट्रिप देना प्रारंभ करेंगे लोगों को, तो वो भी फेटअप हो जाते हैं एक समय के बाद। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिनसे इस बार का इनका आंदोलन फ्लॉप तो क्या बर्बादी होता दिख रहा है। इसके साथ ही जनता के मूड की जो मैं बात कर रहा था अगले पॉइंट में कि जनता का मूड क्या है, ये कुछ वीडियोस आई जो लोगों ने बाइट ली पत्रकारों ने, कि आम जनता से जो पूछा जिन्हें ये फेस करना पड़ रहा है, 2-2 घंटे जाम में फंसना पड़ रहा है, उनका आप थोड़ा सा सुनिए, उनके विचार क्या है इसको लेकर। तकरीबन 1-1.25 घंटा ऐसा है, किसानों को रोकना चाहिए नहीं सख्ती से, नहीं तो वो बिल्कुल बर्बाद कर देंगे सब। मतलब लोगों के काम धंधे बंद हो गए, कोई आ नहीं सकता, इतनी मजबूरी है लोगों के सामने। वो तो मस्ती में है, आधे तो ऐसे हैं जो सारे गुंडे तबके के। गवर्नमेंट को सख्ती करनी चाहिए और इनकी हजामत बनानी चाहिए। इसी विषय में मैं बात कर रहा था कि कैसे आप सम्मान खो देंगे। अब इस व्यक्ति को देखिए, क्या पता यह व्यक्ति या ऐसा ही कोई इनके समर्थन में रहा हो पिछली बार, पर अब की बार वो फिर देख रहा है यार तुम फिर आ गए साल भर बाद और फिर आकर के तुम सड़क पे बैठ गए, ये तो आंदोलन का तरीका नहीं है। वो कह रहा है 2-2 घंटे लगते हैं और लग रहे हैं जनता को, कामकाजी लोग हैं, कैसे जाएंगे वो? पर आपको उस बात की चिंता नहीं है, आप अरे कुछ बोल दिया तो है, अन्नदाता खाना खाएगा याद रखियो मुझे, ठीक है भाई मैं तुझे याद रखना पड़ रहा है मुझे तो 24 घंटे, सुबह घर से निकलता हूं तेरा आंदोलन है तब तुझे याद कर रहा हूं, वापस आ रहा हूं तुझे याद करे जा रहा हूं, मैं काम तो नहीं कर पा रहा। फिर फ्रस्ट्रेट होकर ये आदमी ऐसे बयान देता है कि भाई गुंडे हैं ये, सीधी सी बात है, कोई मन से नहीं कहना चाहता है बातें। क्योंकि समस्या को करें, अपनी बैठ के आराम से बात करें कि भाई हमारी समस्या क्या है। हाँ, ये समस्या अपनी जाके उधर मतलब संसद में जाएं और पेश करें भाई कि हमारी समस्या है, 1-2 जाएं, ये पूरे किसान नहीं जाने चाहिए कि भाई पूरे वहां पे हंगामा हो, हंगामा नहीं होना चाहिए। ऐसे हंगामा करने से कोई समस्या हल नहीं होती है, समस्या जब हल होगी जब 2 आदमी बैठेंगे, संसद में जाएंगे, बात होगी। अब ये व्यक्ति भी वही कह रहे हैं कि भाई तुमको बात करनी है बात करो ना, अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजो, वो समाधान निकालेंगे, कुछ मिडिल ग्राउंड पकड़ेंगे। ये कौन सा तरीका हुआ कि तुम लेकर के बोरिया बिस्तर आ गए चलो है? आप जैसे ये बोल रहे हैं कि हम अन्नदाता हैं, देखिए भाई आप लोग अन्नदाता हैं ये हम लोग मानते हैं, हम लोग आप लोग की बहुत इज्जत भी करते हैं, सम्मान भी है आप लोग का, क्योंकि आप खेती करते हैं दिन भर और साल साल भर तक अनाज उगाते हैं एंड उसको बेचते हैं। लेकिन एक तरफ ये भी सोचिए ना, अगर आप भारत बंद करेंगे, चक्का जाम करेंगे, सो आप लोग को पैसे कौन देता है? गवर्नमेंट देती है। गवर्नमेंट को पैसे कहाँ से मिलते हैं?
हमारे टैक्सेस से मिलते हैं। ठीक है, अगर हम नौकरी में ही नहीं जा पाएंगे तो हम टैक्स कैसे देंगे? हम टैक्स ही नहीं देंगे तो गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा? और जब गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं है तो काहे की एमएसपी, काहे का आपका पेंशन? देखिए, ये एक साइकिल है। आप अगर एक को इफेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक आप ही इफेक्ट हो रहे हैं, आप जनता को इफेक्ट कर रहे हैं। वो आप पे ही गुस्सा निकालेगा, आपके ही जो वो काम पे नहीं जाएगा, उतनी छुट्टी लगेगी, उसकी लीव रहेगी, उसकी सैलरी कम हो जाएगी। इनकम टैक्स कम जाएगा, गवर्नमेंट को टैक्स कम मिलेगा, तो गवर्नमेंट आपको पैसे नहीं देगी एमएसपी पे, कुछ रेट कम कर देगी। तो होल साइकिल आप समझिए, हर इंसान एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। गवर्नमेंट हम पे डिपेंडेंट है, आप गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट हो, और हम किस पे डिपेंडेंट हो गए? हम भैया अपनी नौकरी पे डिपेंडेंट है। अगर हम नौकरी नहीं कर पाएंगे तो पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो टैक्स नहीं देंगे, टैक्स नहीं देंगे गवर्नमेंट का पैसा नहीं जाएगा, गवर्नमेंट पैसा नहीं होगा तो आपका अनाज कोई नहीं खरीदेगा। पूरी साइकिल समझिए आप। अगर आप साइकिल समझ गए तो आप लोग ऐसा काम नहीं करेंगे। आपको आंदोलन करना है, आप करिए। हाईवे मेन रोड से साइड हो जाइए, कहीं आपको कोई खाली खेत या कोई खाली जगह मिल जाए, वहां बैठिए, झंडा लगाइए, बैनर लेकर बैठिए। जाते आते जाते लोगों का भी आपके ऊपर वो रहेगा कि हाँ यार, ये आंदोलन कर रहे हैं, गवर्नमेंट को इसको कुछ करना चाहिए। अगर आप आम पब्लिक को परेशान करेंगे तो वो इसी तरह से बयान देंगे कि भाई इनको हटाओ यहाँ से। ठीक है, क्योंकि आप दूसरों की लाइफ को अफेक्ट कर रहे हो। मैंने कुछ वीडियोस देखे थे जिसमें घर से निकलते समय, शायद वो पंजाब का ही वीडियो था, वहां के परिवार वाले अपने घर वालों की पूजा करके भेजे। ऐसा लगता बच्चा बहुत बड़ी जंग में जा रहा है, पता नहीं वापस आए ना आए। मतलब बॉर्डर में जा रहा है लड़ने के लिए, बॉर्डर में नहीं जा रहा भाई, वो दिल्ली आंदोलन करने आ रहा है। ठीक है, अब आंदोलन करने वाले को आप ऐसे ट्रीट करोगे जिसका बहुत बड़ी मतलब आर्थिक सपोर्ट दे रहा है इंडिया को, ऐसा कुछ नहीं है। अनाज कमा रहा है, गवर्नमेंट पैसा दे रही है उसका, और टैक्स हम देते हैं। आप हमें ही परेशान करोगे तो हम टैक्स नहीं देंगे। जब टैक्स नहीं देंगे, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं आएगा। जब गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं आएगा तो अनाज नहीं खरीदेगी। तो फैसला आपका है, आपको क्या करना है? अनाज खरीदवाना है कि चक्का जाम करके पब्लिक को परेशान करना है? तो समझ लीजिए आप। ठीक है भाई, अब गुंडाई का जवाब तो फिर गुंडाई से ही होता है, आप तैयार रहिएगा उस चीज के लिए। निकालना कोई नहीं जान दो, कुछ हो लेने दो। मैडम गाली क्यों निकाल रहे हैं आप गाली कैसे निकाल रहे हैं मैडम? कुछ नहीं करते पुत्र, कुछ नहीं कोई गल नहीं, हटा रहे हैं ना, मैडम आप गाली क्यों निकाल रहे हो? तो ये वीडियो दिल्ली हरियाणा बॉर्डर क्षेत्र वहीं का था। ये लड़की कहीं जा रही होगी, इनका कथित तौर पे भारत बंद का ऐलान था, जाम लगा रखा था, या उसकी गाड़ी के आगे आए, उसने इन्हें मिडिल फिंगर दिखाया और उसके बाद बीच में कुछ कहा सुनी हुई जिसमें कहा जा रहा है कि लड़की ने गाली गलौज कर दी, तो उस पर उसको संस्कार सिखा रहे थे। अपने आप में हास्यास्पद हो गया, वामपंथी किसी को संस्कार सिखा रहे हैं कि भाई अरे बूढ़े आदमी से तुमने कैसे बात। अच्छा, लेफ्टिस्ट शुड बी द लास्ट वंस टू टीच समवन मोरालिटी और एनीथिंग, शुड बी द लास्ट वंस। तुम ज्ञान दोगे वामपंथी, तुम ज्ञान दोगे किसी को कि संस्कार कैसे हैं? तुम रहने दो भाई, तुम्हारी औकात नहीं है इस तरीके की, तुम्हारी शब्दावली है तो तुम किसी को मत बताओ कि कैसे बोला जाना चाहिए किसी बूढ़े आदमी से, गाड़ क्यों काट रहे हो ये वो करके, तुम रहने दो। आगे मैं इसको डिफेंड नहीं करना चाहता, मुझे कुछ नहीं पड़ी इस वीडियो को डिफेंड करने की, लेकिन इस लड़की ने जो वहां पे किया वो मेरे ख्याल से किसी भी नॉर्मल 9 to 5 जॉब करने वाले, किसी भी तरह की नौकरी करने वाले, काम पे जाने वाले, मेरे जैसे आप जैसे आदमी का प्योरेस्ट इमोशन था, ये बात मान लीजिए। और एक ये लॉजिक बड़ा वियर्ड सा आया है कि भाई ऐसे बूढ़े आदमी से कैसे बोले, ये कहां से आया हमारे समाज में नियम? बूढ़ा आदमी है तो घर पे रहना यार, पंजाब से दिल्ली बॉर्डर तक क्यों आ रहा है आंदोलन करने?
भाई 60 साल के ऊपर के हो गए हो आप, तो अब सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में चले जाते हैं। गवर्नमेंट ने भी बोल दिया भाई 60 साल से ऊपर जाते हैं तो गवर्नमेंट वो सीनियर सिटीजन हो जाते हैं। अगर आम भाषा में बोला जाए, जैसे हमारे यूपी बिहार में बोला जाता है कि 60 साल के ऊपर गया तो बुढ़वा सठिया गया। तो अब आप लोग समझ लो क्या करना है। ठीक है, आप सीनियर सिटीजन हो, घर बैठिए भाई, अपने बच्चों को भेजिए ना कि जाके भाई आंदोलन करें। आपको क्या जरूरत है इस उम्र में आके यहाँ आंदोलन करने की? अब आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है करिए, आपको मेन रोड में खड़े होने की क्या जरूरत है? गाड़ी जा रही है, किसी से थोड़ा सा भी ठुक गया तो एक अलग आप लोग बवाल स्टार्ट कर दोगे कि भाई जनता हमको ठोक ठोक के जा रही है। वो तो शायद इन्होंने गाड़ी ज़्यादा तेज थी नहीं, इन्होंने ब्रेक मार लिया। अगर कोई और होता, थोड़ा मैनेजर से गाली खा के ऐसे कुछ आ रहा होता, वो तो उड़ा ही देता भाई। जो होगा देखा जाएगा। मैं तो बोल दूंगा भाई मैं तेज जा रहा था, अचानक कूद गया गाड़ी के सामने, मैं क्या करता। ठीक है, तो थोड़ा सेंसिबल आंदोलन करिए, आप पब्लिक को परेशान मत करिए। पूरा आदमी जो है मूर्ख नहीं हो सकता, बदतमीज नहीं हो सकता। कहां से आया है लॉजिक? थोड़ा सा पचाने में मुश्किल होगी, लेकिन आप स्वयं सोच के देखिए, क्या मतलब 70-80 साल के लोग मूर्ख नहीं हो सकते? ये कहां से? और आपको क्या पता उस वीडियो से पहले उस बुढ़े आदमी ने क्या किया उसके साथ? आपको क्या पता? क्या पता उसने गाली पहले दी हो। हमने इस तरीके के वीडियोस बहुत देखे हैं, आजकल बहुत चलते हैं सोशल मीडिया के टाइम, इधर से काटा उधर से काटा। लेकिन ठीक है, मैं मानता हूं गाली दी थी, तो कौन कहता है भाई 70 साल का आदमी बदतमीज नहीं हो सकता? उम्र से क्या फर्क पड़ता है किसी के विवेकपूर्ण या मूर्ख होने में? हाफिज सईद बूढ़ा था, सफेद दाढ़ी थी, बाप बना लो उसे, बाप कहना शुरू कर दो। ये लॉजिक बताने वाले। उसामा बिन लादेन भी बूढ़ा था, उसे भी फूफा बना लो भाई। होंगे ना, अनुभव से ही सारा ज्ञान होता है। अगर भगत सिंह है, आजाद हैं, ये लोग तो बलिदान हो गए थे 23-24 साल में, तो इनमें तो बुद्धि नहीं होगी। अरे कहां इनको कुछ पता था? अगर इसी लॉजिक से चलें तो ये थोड़ा सा एक हमारा सामाजिक ताना बाना थोड़ा बिगड़ा हुआ है। हम ये मान लेते हैं कि अनुभव से ही सब कुछ होता है। मैं मानता हूं, ठीक है, अनुभव बहुत बड़ी चीज है, लेकिन और भी बहुत फैक्टर होते हैं एक व्यक्ति के बुद्धि विवेक चेक करने में। 70-70 साल के मूर्ख लोग होते हैं, मर जाते हैं, अकल नहीं आती, और 20-20 साल के वो कहते हैं ना सियाणे, तो वो भी होते हैं। तो ये तर्क यहां पे ना दिया जाए कि अरे बूढ़े आदमी को गाली कैसे दे सकते? हाँ, क्या हुआ? बदतमीजी कर रहा था, दे दी गाली, क्या हुआ? और दूसरी चीज जो मैं बार बार कह रहा हूं कि यही प्योरेस्ट इमोशन है, बस उस लड़की ने उसे एक्सप्रेस कर दिया अपने टर्म्स पे। ईमानदारी से आप बताइए ना, आप किसी ऐसे जाम में फंसे होते हैं, बिना मतलब का ट्रैफिक जाम है, किसी ने अपनी ट्रॉली अड़ाई हुई या कोई आंदोलन चल रहा है, आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए, आपका मन नहीं करता क्या? अंदर बैठे बैठे आप भी गाली दे रहे होते हैं ना। बस वही है, सामाजिक एक नॉर्म्स बने हुए हैं, उसके कारण हम सामने नहीं देते। मैं तो कहूंगा कि इसने गाली दे करके बहुत मतलब एहसान किया कि गाली पे छोड़ दिया और ब्रेक मार लिया। अब थोड़ी कही है, ज्यादा समझ लो, समझने वाले समझ जाएंगे। और अत्यधिक ज्ञानी बनने वाले ये भी देख लें, एक दिन पहले ANI के रिपोर्टर को पीटा है इन लोगों ने। इसका पूरा वीडियो आया, उसमें बोल रहे हैं कि अरे सही हो रहे हैं, सही कर रहे हैं, सही कर रहा है, मारो मारो। तो इस पे ज्ञान ना दो कि ये कर दिया वो कर दिया गाली उसने। तो मैं वही कह रहा हूं, केवल गाली दी, बहुत अच्छा किया, बहुत हल्के में छोड़ दिया। जब ये हुआ था हरकत, मैंने एक दिन पहले यही मैंने ट्वीट किया था कि आप लोगों के धैर्य की परीक्षा मत लो। आपने पिछली बार साल भर के लिए एक सड़क बंद की और बार बार आप फिर उसी मूड में आए हो, तो लोगों के धैर्य की परीक्षा न ली जाए। यह बहुत एक छोटा सा उदाहरण था कि अगर आप जनता के पेशेंस को टेस्ट करेंगे तो आपको क्या रिपरकशंस देखने को मिलेंगे। और इस बात को सरकार भी सोचे और इस पर कुछ एक्शन ले। अंतिम बिंदु यही है मेरा इस वीडियो का कि इस पे सरकार क्या करे। मतलब भाई आपको पिछली बार वाला ढर्रा अपनाना है अपना कि भाई एक्सपोज कर दिया तो चाहिए, उस पे चल लो भाई, क्यों मतलब तो उसका भी कोई नहीं है। पर अभी तक आप वही करते दिख रहे हो। और वही चुनाव वाला लॉजिक लाना है तो वो आप देख चुके हैं पिछली बार। ये आप जनता को ये चूरे नहीं चटा पाएंगे इस बार कि अरे चुनाव है, चुनाव तक के लिए। क्या पिछली बार चुनाव थे, क्या दिया आपको? पंजाब ने कितनी सीटें दी भाजपा को? बता दो भाई। आपको ये नहीं दिख रहा कि सड़कों पे ऐसी स्थिति हो गई है कि लोग त्रस्त हैं, लोगों का क्लैश बढ़ रहा है। और यह स्थिति और खराब हो इससे पहले सरकार इसमें बीच में कूदे, ये सब कराइए खत्म। चाहे आप बातचीत करिए, बलपूर्वक कराइए, वो आपका काम है, हमारा काम नहीं है। आपको हम सुझाव दे सकते हैं। हाँ, अगर कोई ऐसे सुझाव के मुझसे पूछ रहा है कि आप बताइए फिर क्या सुझाव दे, क्या जनता ये कर दे, बिल्कुल मेरे पास है सॉल्यूशन। और मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारी पिछली सरकारों ने हमें सिखाया है।
इस केस में तो लोग त्रस्त हो चुके हैं, जनता कह रही है कि भाई हमको सॉल्यूशन चाहिए। तो हमारे गृह मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, सरकार को अगर नहीं समझ में आ रहा है कि यार ऐसे आंदोलन से डील कैसे करें, हम क्या ये कर दे वो कर दे, क्या करें, तो पिछली सरकारों से सीखे, कुछ बढ़िया चीजें तो सीख लेनी चाहिए ना। तो पिछले हमारे गृह मंत्री जी थे, वो आंदोलनों को बहुत कैसे डील करते थे, आपने देखा ही था। बाबा रामदेव का एक आंदोलन था, उसमें सोते हुए बूढ़ों को, बूढ़ी महिलाओं को लाठियां पड़वाई थी, सोते हुए, इनोसेंट बूढ़ों को, महिलाओं को। तो इस केस में तो ये लोग सो भी नहीं रहे हैं, जागे हैं। और इनोसेंट कितने हैं ये तो देश देख ही रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जनता के उद्गार जो इस आंदोलन को लेकर हैं, उनके विचार किस तरीके के आ रहे हैं। लोगों ने देखा कि वीडियो पुलकित त्यागी जी का वीडियो खत्म हो चुका है यहाँ पे, एंड किसान आंदोलन में आप लोगों ने देखा कि वहाँ पे क्या चल रहा है बॉर्डर्स में, एंड उन्होंने कुछ सजेशन भी दिए हैं कि कैसे होना चाहिए, जो कि पास्ट गवर्नमेंट ने जो किया था उसी को बोल रहे हैं कि आप भी ऐसा कर सकते हैं। सो मेरे तरफ से एक सजेशन है गवर्नमेंट को कि आप जो भी, मतलब ये मैं अपना सजेशन अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूँ, मैं एग्री कर रहा हूँ, ये अजीत भारती जी का सजेशन है कि आप पूरे इंडिया की जो लैंड है उसको 100% पे ले आइए कि ये 100% हो गया, ठीक है। और उसको हर एक स्टेट की जो कि लैंड एरिया है उसके हिसाब से हर परसेंटेज को असाइन कर दीजिए, और स्टेट गवर्नमेंट को बोल दीजिए कि मैं हर साल इसी अनुपात में आपसे अनाज खरीदूंगा, चाहे वो आटा हो, सॉरी, चाहे वो गेहूं हो, चावल हो, बाजरा हो, जो भी हो। अब वो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि अपने किसान को बताए कि हद से ज़्यादा नहीं उगाना है, क्योंकि अगर आपको किसी में ये पता लग गया कि ये एमएसपी का रेट है, भाई आप तो खूब प्रोड्यूस करोगे ना, चाहे गवर्नमेंट के पास पैसे हो ना हो। सो अगर आप लैंड के हिसाब से बांटते हैं, जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश ही मान लीजिए, जहाँ की अगर आप लेते हैं लैंड के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, मान लीजिए उत्तर प्रदेश आता है कि इसकी जो एरिया है वो लगभग 15% के आसपास आ रही है, तो आप बना दीजिए कि मेरे को 100 किलो खरीदना है, तो 100 किलो में जो 15% होगा वो यूपी से लिया जाएगा। मान लीजिए पंजाब का 5% आता है, तो 100 में 5% जो है वो पंजाब से लिया जाएगा। ऐसे क्या होगा कि आप पूरे भारत से सब चीज़ें खरीद सकते हैं। अभी इसमें क्या है, पंजाब वालों को लगता है कि वही है जो सब उगा रहे हैं, यूपी बिहार कुछ नहीं कर रहा, वो तो केवल ऐसे ही जोतते चले जा रहे हैं। वो लोग कहाँ वो चावल गेहूँ पैदा करते हैं, कहाँ बिहार कुछ उगाता है। सारा कुछ केवल पंजाब और हरियाणा, पंजाब ही ज़्यादा मेन है, हरियाणा तो उतना नहीं है, पंजाब ही सब कुछ उगाता है। आपने उसके अलावा किसी एक अदर स्टेट से किसी को देखा कि चलो दिल्ली बंद करते हैं? कभी बिहार देखा, कभी आपने महाराष्ट्र देखा कि चलो दिल्ली चलते हैं? नहीं, केवल पंजाब ही आता है। क्यों आता है? क्योंकि उनके अंदर कुछ लोग बैठे हैं जो खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं। जो खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं वही ये सब करवा रहे हैं कि हम गवर्नमेंट पे प्रेशर करेंगे, एक हद से ऊपर चला जाएगा तो हम डिमांड रखेंगे, हमको एक अलग मुल्क बना दो, हमको स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दो, हमें इस गवर्नमेंट के अंदर नहीं रहना, ना भारत के अंदर रहना है। सो मेरे किसान भाई और उनके भाई बहन लोग, प्लीज़ थोड़ा दिमाग से सोचिए, प्लीज़ थोड़ा एनालाइज करिए, और उसके बाद आप फैसला लीजिए। गवर्नमेंट से बात करिए, गवर्नमेंट से जाके आप अपना कोई एक रिप्रेजेंटेटिव भेज दीजिए कि ये हमारे लिए गवर्नमेंट से बात करेगा। वो जो 3 कानून गवर्नमेंट लेकर आई थी 2020 में, आप एक बार उसको सही से पढ़िए, उसको समझिए। उसमें आपके बेनिफिट के लिए लिखा था कि आपको सब्जी मंडी में जाकर दलाल से बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंपनी आपके पास आएगी, आपके रेट में वो वहाँ से खरीदेगी। अगर आपको पड़ता है तो बेचिए, नहीं पड़ता है तो मत बेचिए, आपके ऊपर है। सो थोड़ा इस पे एनालिसिस करिए, एंड गवर्नमेंट से आप प्लीज़ शांतिपूर्वक बात करिए, और अपने आंदोलन के चक्कर में आप और लोग का टाइम और समय और कहीं जाना हो, इंडिया बंद, चक्का जाम, ये सब मत करिए, ये अच्छा नहीं है। किसान हैं आप, एक उस तमीज़ में रहेंगे कि हाँ हम लोग भी आपको सपोर्ट करें,
तो ठीक है। अगर आप हमको ही दिक्कत में डालेंगे और हम लोग के ऊपर ही सब कुछ करेंगे तो आम जनता है कभी भी फूटेगी, तो फिर दोनों तरफ से हो जाएगा। किसान आ जाएंगे, मान लीजिए कि कल हम ही आ गए कि अगर आपने उनको मनरेगा दे दिया और एमएसपी डाल दिया तो हमको भी चाहिए भाई, हम तो दुकान खोल के बैठे हैं, हम तो परचून की दुकान खोल के बैठे हैं, हम सब कुछ बेच रहे हैं भाई, सब कुछ लेके आते उतनी दूर से। 60 साल में हमको पेंशन चाहिए, आप हमको 700 रुपये दिहाड़ी लगा दीजिए भाई। कोई भी लेके बैठ सकता है, थोड़ा एक दिमाग से सोचिए। गवर्नमेंट सबकी डिमांड पूरी नहीं करेगी, एक वैलिड पॉइंट होगा तो गवर्नमेंट आपका हर जगह साथ देगी। और ये मत मानिए कि आप अकेले हैं, आपका हिंदुस्तान की हर जनता भी सपोर्ट करेगी, लेकिन एक वैलिड पॉइंट होना चाहिए। सो दोस्तों, यहीं पे ये वीडियो हम ख़त्म करते हैं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो गया है, तो आगे नहीं बढ़ाएंगे इसको। सो अपने कमेंट्स और अपनी विचार आप इसमें दे सकते हैं, आपको क्या लगता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।